उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा और अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा के तत्वावधान में आयोजित भगवा रैली इस बार अपने बयानों और मांगों को लेकर चर्चा का केंद्र बन गई है। लक्ष्मी नगर क्षेत्र से शुरू हुई इस रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए, जहां विभिन्न संतों और संगठनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा भगवा ध्वज दिखाकर किया गया। इस दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ सिद्धार्थ भट्टाचार्य सहित कई वक्ताओं ने मंच से अपने विचार रखे। रैली के दौरान संगठन की ओर से केंद्र सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में कई प्रमुख मांगे रखी गईं, जिनमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने, समान नागरिक संहिता लागू करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जैसी बातें शामिल थीं। हालांकि सबसे अधिक विवाद उस समय खड़ा हो गया जब मंच से नाथूराम गोडसे को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई। इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस को जन्म दे दिया है। इसके अलावा अन्य मांगों में धार्मिक स्थलों, अल्पसंख्यक दर्जा, शिक्षा व्यवस्था और पुलिस कर्मियों के कार्यघंटों को लेकर भी कई प्रस्ताव शामिल थे। यह रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों नोवेल्टी चौराहा, अंसारी रोड, मालवीय चौक और शिव चौक से गुजरते हुए संपन्न हुई, जहां जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पूरे आयोजन के दौरान जय श्री राम के नारों से माहौल गूंजता रहा। फिलहाल इस रैली में उठे विवादित बयानों को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं आना तय माना जा रहा है और प्रशासन भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। इस भगवा रैली का आयोजन 11 मांगों को लिया गया है, जिसमें हमारी अनेक मांगे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारी मांग है मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर का नाम दिया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नाथूराम गोडसे को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और कृष्ण जन्मभूमि को मुसलमानों से मुक्त किया जाए। इसके अलावा मुसलमानों की जो आबादी है 25% से ज्यादा हो चुकी है, तो उनका अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए और भारत के जितने भी तीर्थ स्थल है, जिस प्रकार मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकता, तो मुसलमानों का प्रवेश भी वहां वर्जित किया जाए। देखिए, नाथूराम गोडसे जो है वो हमारे आदरणीय हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर हिंदू महासभा चल रही है, क्योंकि यदि वे गांधीवाद न करते तो आज देश ये हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि इस्लामिक राष्ट्र होता। यह मांगे हैं, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, ये भी हमारी मांग है। जो हमारे पुलिस के जवान हैं उनकी 8 घंटे की ड्यूटी की जाए और उनका जो वेतन है उसे बढ़ाया जाए। ये हिंदू महासभा कार्यालय से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शिव चौक पर संपन्न होगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक महत्वपूर्ण पत्र के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने एक बड़ी मांग उठाई है। न्यास के पदाधिकारियों डॉक्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य और योगेंद्र वर्मा ने पत्र में बताया कि मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवादित मामले को लेकर न्यायालय में सुनवाई जारी है। इसी बीच उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को प्रतिदिन माखन और मिश्री का भोग लगाने की अनुमति दी जाए। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस मुद्दे से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है और धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना का निर्वहन आवश्यक है। इस मांग के साथ ही यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है और अब सभी की नजर इस पर बनी हुई है कि इस पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है। मेरा नाम दिनेश फलाहारी महाराज है और हम मथुरा से आए हैं। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के इस प्रकरण में याचिका करता है। हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को एक पत्र लिखा है और मांग की है कि 1670 में औरंगजेब ने हमारे कृष्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था, तब से वहाँ पर माखन मिश्री का भोग नहीं लगा है। तो हमारी आपके यही प्रार्थना है कि वहाँ पर हमारी कृष्ण कन्या का जन्म स्थान है, जन्म स्थान पर माखन मिश्री का भोग लगना चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है। सभी सनातनी हिंदू चाहते हैं कि हमारी कृष्ण कन्या कब तक भूखे रहेंगे। उनका भोग प्रसाद, 56 भोग, माखन मिश्री का भोग वहाँ पर लगना चाहिए, जिससे सनातनी हिंदुओं को एक उम्मीद जगे कि हमारी कृष्ण कन्या का जो भोग प्रसाद है वो वहाँ पर लग रहा है। तो हमारी महामहिम महोदय आपसे यही प्रार्थना है कि आप सनातन हिंदुओं की गौरव हैं, हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में माखन मिश्री के भोग लगाने की आप व्यवस्था अधिकारियों को दिशा निर्देशित करें, जिससे हमारी कृष्ण कन्या को माखन मिश्री का भोग लग सके। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में व्यापारियों ने सरकारी कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के बैनर तले व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि सर्वे और छापेमारी के नाम पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि केवल गलत काम करने वालों पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि ईमानदारी से व्यापार कर रहे लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से उनके बीच भय का माहौल बन गया है और छोटे व्यापारी अपना कारोबार तक बंद करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारी सरकार को टैक्स देकर देश के विकास में योगदान देते हैं,
ऐसे में उन पर अनावश्यक दबाव बनाना गलत है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस ज्ञापन पर क्या कदम उठाता है और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। राकेश त्यागी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। ये हमसे जुड़े हुए फूड के व्यापारी हैं, अन्य विभाग के भी व्यापारी हैं। सरकार ने विभागों को टारगेट दिया है कि आज 10 फूड के इंस्पेक्टर हैं ना, 25-25 का दिया 1 महीने के लिए, तो 250 सैंपल भरने हैं। आप सैंपल भरे जो गलत करते हैं उनके, लेकिन छोटे छोटे व्यापारी जो हैंड टू माउथ है, जो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है टारगेट के नाम पर। अभी सिकेडे में मैंने देखा कि मापतोल विभाग वाले थे, वे भी कह रहे थे टारगेट दिया है। एक दिन जीएसटी वाले से बात हुई, भाई आप रोटी क्यों गिनते हो, आप स्टेट वाले के यहाँ छापा मारते हो, कहने हमें भी टारगेट दिया हुआ है। तो हर विभाग को साल भर का टारगेट दिया गया है। टारगेट का मतलब ये नहीं कि आप सभी व्यापारियों को सताएंगे। हमने उड़न दस्ते का गठन कर लिया है, 101 उसमें है। अगर इस तरह सही व्यापारी, छोटे व्यापारी का उत्पीड़न किया जाएगा तो हम टीम को बंधक बनाएंगे। हमने अपने मंत्री जी से भी, कपिल देव जी से बता दिया है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जल्दी से बाहर का रास्ता दिखाए, अन्यथा हम उसे बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। हाँ, सभी विभागों को टारगेट दिया गया है जी, टारगेट बताते हैं। हमें नहीं पता ये दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये तो वही जाने जी। वो कहते हैं भाई आप सही काम कर रहा है, ये छोटा व्यापारी है बेचारा, एक स्टे वाला क्या करेगा जी, जीएसटी का छापा मार दिया, 8.5 लाख रुपए इसमें निकाल दिए, या एक छोटा सा बैटरी वाला है उस पर छापा मार दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो गलत कर रहा है उसे पकड़ा जाए। हम गलत के बिल्कुल साथ नहीं है जी। देश खोखला होता है, जो गलत है गद्दारी तो वे करते हैं जी। जो अपना सही काम कर रहे हैं बेचारे छोटे व्यापारी हैं, उन्हें कम से कम अपना काम किया जाए, टारगेट के नाम पे उन्हें सताया जाए। देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास अवसर पर पूरे देश में उत्साह और जोश के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीजेपी शासित राज्यों में पार्टी का झंडा फहराया गया और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के इतिहास, विचारधारा और उपलब्धियों को याद किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन नबीन समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए देशवासियों और कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पार्टी ने अपने संगठनात्मक विस्तार, विकास कार्यों और राष्ट्र निर्माण में योगदान को भी रेखांकित किया। जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पार्टी की नीतियों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। बीजेपी के स्थापना दिवस ने एक बार फिर संगठन की मजबूती और व्यापक जनाधार को दर्शाया है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और अपने उन पूर्वजों की स्मृतियों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए पार्टी की स्थापना काल से लेकर अब तक पार्टी को अपना सब कुछ देने का काम किया है। आज पार्टी उन्हीं की मेहनत की वजह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और 47वां स्थापना दिवस पूरे देश में और बिहार में इस स्थापना सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें गौरव हासिल है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का आज फाउंडेशन डे है। ये सिर्फ केवल बीजेपी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस देश की राजनीति में प्रखर राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों पे जिन्होंने राजनीति की और 1980 में जो पार्टी स्थापन हुई और 46 साल में जिस प्रकार से आज एक मकान पे पहुंची है, मुझे लगता है मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। आज भी पार्टी अटल जी की जो विचार थे, पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज कई राज्य में हमारी हुकूमत है और इस बार बंगाल में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में चुनावी माहौल के बीच सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। सोनारपुर साउथ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रूपा गांगुली ने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बार बार एक ही बात दोहराती हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही रूपा गांगुली ने अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि वह आखिर किस पद पर हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा भी दोहराया, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला।
खास बात यह रही कि बारिश के बावजूद रूपा गांगुली ने सोनारपुर, कमराबाद समेत कई इलाकों में लगातार प्रचार जारी रखा और जनता से समर्थन की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ नजर आए। बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तेज होते जा रहे हैं, जिससे राज्य का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। অভিষেক কি পোস্ট উনি তো মানে অ্যাসেম্বলি ইলেকশন একই কথা বলেন, ইলেকশন একই কথা বলেন। অভিষেক কি ল্যাম্প পোস্ট? ঘর মোদি ঘর মোদি। IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 20 ओवर में 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। फिल साल्ट, विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, जिसके बाद टिम डेविड ने महज कुछ ही गेंदों में ताबड़तोड़ 70 रन बनाकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। वहीं रजत पाटीदार ने भी तेज पारी खेलते हुए स्कोर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। खास बात यह रही कि आरसीबी ने इस पारी में कुल 19 छक्के लगाए, जो सीएसके के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का नया रिकॉर्ड है। इस विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी ने न सिर्फ मैच में दबदबा बनाया, बल्कि IPL 2026 में अपनी ताकत का भी जोरदार प्रदर्शन किया। खड़गे जी का बीजेपी से विरोध हो सकता है, मोदी जी से भी विरोध हो सकता है, पर बीजेपी और मोदी जी का विरोध करते करते गुजरात को गाली देना, उत्तर भारत को गाली देना, और ये कोई पहली बार नहीं है। खड़गे जी ने बार बार इस प्रकार की चीज़ें की है। कांग्रेस बार बार उत्तर भारत और गुजरात का अपमान करती है। ये कहना कि गुजरात में जो लोग हैं वो अशिक्षित है, अनपढ़ है, गंवार है, जनता आपको वोट ना करे तो जनता राक्षस है, तो ये कांग्रेस की एंटाइटल्ड मानसिकता को दर्शाता है। ये कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाता है कि जनता वोट ना करे तो गाली देना है। और बंटवारे की राजनीति, डिवाइड एंड रूल, कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी उत्तर भारत को गाली दी है। उनके एक नेता बोलते भारत को तो डिवाइड हो जाना चाहिए नॉर्थ साउथ में। मैं पूछना चाहता हूँ, गुजरात कांग्रेस और अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी इस बयान के समर्थन में, या वो खड़गे जी का खंडन करेंगे?